हेलो दोस्तों, आज हम गणपति जी के सिर के पीछे की असली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। बचपन से ही हमें एक झूठ बताया जाता है या फिर टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि गणपति जी का जो सिर है वो हाथी के सिर को काट के लगाया गया था, जबकि वो हाथी का सिर था ही नहीं। आपको ये सुन के लग रहा होगा कि ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है, पर ये सच है। वो शिव के गणों का सिर था। अगर आप शिव पुराण के अध्याय नंबर 18 कुमार खंड को पढ़ते हैं तो वहाँ पर गणों के बारे में वर्णन किया गया है। गण ना तो मनुष्यों की तरह होते हैं और ना ही मनुष्य की तरह भाषा बोलते हैं। गण शिव जी के मित्रों को कहा जाता था, जो कैलाश की रक्षा करते थे। जब महादेव ने क्रोधित होकर गणपति जी का सिर गलती से काट दिया था, तो पार्वती जी के गुस्सा होने पर शिव जी ने जो जीवन दान दिया था वो किसी हाथी का सिर काट के नहीं लगाया था, बल्कि इन गणों के जो लीडर, जिनका नाम गणासुर था, उनका सिर काट के लगाया था। इसीलिए उनका नाम गणपति पड़ा, यानी कि गणों का पति, यानी गणों का लीडर। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आप सारे पंडितों से या पुराणों से ज्यादा जानती हैं क्या? पर आजकल के समय में जो पुराण होते हैं वो पूरी तरह से सही नहीं होते, बल्कि मॉडिफाइड होते हैं। आजकल असली पुराण ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो आपको पुराने मंदिर वाली जगहों पर ही मिल सकते हैं। आजकल के प्रेस जो पुराण प्रिंट करते हैं उसमें कुछ चीजें मॉडिफाई कर देते हैं ताकि लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ सके। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी तो हम सबने सुना ही है कि पार्वती जी ने गणपति जी को मिट्टी से बनाया था और फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने उस मिट्टी के पुतले में जान भरी थी। फिर पार्वती जी ने गणपति जी से कहा कि तुम मेरी रक्षा करना और कोई अंदर आए तो उसे अंदर मत आने देना। पर जब महादेव अंदर आते हैं और गणपति जी उन्हें अंदर घुसने नहीं देते हैं, जिसके कारण महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर गणपति जी का सिर काट देते हैं। पुराणों में ऐसा लिखा है कि पार्वती जी के गुस्सा होने पर शंकर जी अपने लोगों को कहते हैं कि नॉर्थ में जो सबसे पहला जीव तुम्हें मिलेगा उसका सिर काट के ले आना, और वो लोग हाथी का सिर काट के ले आते हैं। पर ये सच नहीं है, क्योंकि नॉर्थ का जो इलाका होता है वो बहुत ठंडा इलाका होता है जहाँ पर हाथी होते ही नहीं है। असली पुराण में ये बताया गया है, जब शिव जी ने अपने आदमियों को सिर लाने के लिए बोला तो गणों के जो लीडर थे उन्होंने खुद अपना सिर काट के शिव जी को दान किया था। तो फिर आखिर हाथी का सिर क्यों दिखाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि गणों के सिर में हड्डी नहीं होती है और हाथियों के सिर में भी हड्डी नहीं होती है। तो जब एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को ये डिस्क्राइब किया तो चित्रकारों ने गणपति जी के सिर को हाथी के सिर जैसा बना दिया। हाथी का सिर बोले जाने का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है कुंडलिनी का। और साथ ही ब्रह्मा की स्टोरी क्यों बताई जाती है कि ब्रह्मा का वाहन यानी हाथी का सिर काट के लगाया गया था। तो जब गणपति जी को बनाया गया था तो पार्वती जी ने अपनी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा उन्हें उत्पन्न किया था, और जब गणपति जी का सिर कट गया तो उनकी बॉडी शून्य में चली गई, यानी कि डेड हो गई। उनके अंदर से एनर्जी निकल गई। हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जहाँ से एनर्जी उत्पन्न हो सकती है वो हमारा मूलधारक चक्र है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपको अपने मूलधारक चक्र के एनर्जी को सारे चक्रों के द्वारा सिद्ध करते हुए ऊपर की तरफ लाना होता है। हम आपको बता दें कि मूलधारक चक्र का जो सिंबल है वो हाथी है, और हाथी को ब्रह्मा का वाहन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो ब्रह्मा है और मूलधारक चक्र में जो एनर्जी है वो पूरे शरीर में आके मिल जाती है, और उस एनर्जी को ऊपर लाने के लिए हाथी को दिखाया जाता है, और इसीलिए ब्रह्मा का जो वाहन है वो हाथी है। जब गणपति जी को भी गण का सिर दिया गया तो उनके मूलधारक चक्र से एनर्जी को ऊपर लाने के लिए हाथी को ही रिप्रेजेंट किया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बताया जाता है कि वो हाथी का फेस था। तो इसीलिए बताया जाता है क्योंकि अगर आप लोग ओरिजिनल शिव पुराण को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ये सब कुंडलिनी वाली चीजें जो है वो सब ठीक से समझ में आती ही नहीं। इसीलिए आपको ऐसे करके बता दिया गया कि वो हाथी का फेस है, बट रियल में वो गण का फेस था। मॉडिफाइड शिव पुराण में एक और बात कही गई है कि जब शिव जी के लोग वो सिर लेने के लिए गए थे तो उन्हें एक ऐसा हाथी मिला जिसका एक दांत टूटा हुआ था, जिसका सिर वो लोग लेके आते हैं। पर अगर आप गणपति जी को देखें तो उनका एक दांत पूरा है और एक दांत टूटा हुआ है।
पर हम ये जानते हैं कि उन्होंने अपना एक दांत महाकाव्य लिखने के दौरान तोड़ दिया था, क्योंकि लिखने के दौरान जिस पंख से वो लिख रहे थे वो टूट गया था और फिर अपने दांत से ही उन्होंने लिखा था। पर याद रहे कि ऐसा मॉडिफाइड शिवपुराण में लिखा गया है, ओरिजिनल शिवपुराण नहीं। ओरिजिनल शिवपुराण तो बहुत महान है, बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को रियलिटी पता चले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।